ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है क्लास 10th के, जिसमें क्या था कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, 3 रेसिस्टर दिया गया है R1 R2 R3, उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, एमीटर के साथ, वोल्टमीटर के साथ और की के साथ, और उसका सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना था प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ। तो हमने उसको ड्रॉ किया है, R1 R2 R3 को हमने पैरेलल में कर दिया। उसके पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगाया, फिर हमने एक बैटरी लगाई, की लगाया और अमीटर हमने लगाया। तो ये पहला क्वेश्चन जो था उसका सर्किट डायग्राम था। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको निकालना है इस नेटवर्क का ए और बी के बीच में। R1 R2 R3 और R4 दिया हुआ है, सबकी वैल्यू दिए हैं। तो सी और डी टर्मिनल के बीच में अगर हम देखें तो हमको R2 R3 दिखता है जो कि पैरेलल में है। तो हम इसका R डैश एक इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 1/10 प्लस 1/10 होगा 2/10 यानी 1/5 ओम आया, जिसको R डैश जो है 5 ओम हो जाएगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालने के लिए हमको R डैश आ चुका है, तो बाकी तीनों R1 R डैश और R4 जो है वो पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है। तो रिक्वायर्ड जो होगा R1 R डैश और R4 को हम कंबाइन करेंगे, सब 5 ओम का है। तो टोटल 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम 15 ओम रिक्वायर्ड आंसर होगा। दूसरा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करना और इसका SI यूनिट लिखना है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टाइम के साथ हम जो ट्रांसफ़र करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे फॉर्म एनर्जी का जो होता है उसमें, एक सर्किट में, तो वो हम उसको पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं उसी को। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विद इन ए सर्किट मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। टाइम के साथ ये चीज़ होती है। तो ऐसा यूनिट वाट हो जाता है। मैथमेटिकली इसको अगर हम देखें तो पावर इज इक्वल टू VI होता है, यानी W/T वर्क डन बाय टाइम। और इसको V²/R में भी हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है। तो उस फार्मूला से हम निकालेंगे तो V²/R भी होता है, और दूसरी फॉर्म भी हम निकाल सकते हैं उसके वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो बल्ब दिया गया है, 100 वाट और 220 वोल्ट, 60 वाट और 220 वोल्ट का है, जो मेन से कनेक्टेड है AC सोर्स से, जो कि 220 वोल्ट का है। ठीक है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो करंट हमको निकालना है कितना होगा। तो ऊपर में हमने जो फार्मूला देखा हुआ है 3 पावर का, VI, W/T और V²/R। तो हम V²/R से पहले निकालेंगे तो रेसिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P1। अगर 100 वाट के लिए हम देखें तो 220 का स्क्वायर बटा 100, यानी ये आ जाएगा आपको 484 ओम। और R2 को अगर हम देखें तो 220 का स्क्वायर बटा 60, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 806.67 ओम के आसपास आएगा ये। फिर करंट हमको निकालना है हर एक बल्ब से। तो पहले 100 वाट बल्ब के लिए अगर हम देखें तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो I1 इज इक्वल टू V/R1 होगा। तो 220/484, तो हमारे पास आएगा 0.4545 एम्पियर। और 60 वाट बल्ब के लिए देखें तो I2 आएगा V/R2, तो 220/806.67 यानी 0.2727 एम्पियर आएगा। सेकेंड मेथड अगर हम शॉर्ट ट्रिक देखें इसका, तो हमने देखा है P इज इक्वल टू VI होता है। तो I1 इज इक्वल टू P/V 100/220, तो ये आएगा 0.4545 एम्पियर। और 60 वाट के लिए देखें तो I2 आएगा P/V, तो 60/220, तो 0.2727 एम्पियर आएगा। और लास्ट में टोटल करंट अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू I टोटल जो होगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो 0.4545 प्लस 0.2727 को ऐड करेंगे तो 0.72 के आसपास एम्पियर के आसपास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल्स लॉ, इसको डिफाइन करना है और मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस भी करना है। तो जूल्स लॉ जो है हमारा, वो हीट डिसिपेटेड अक्रॉस रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जितना भी हीट निकलता है रेसिस्टर से जब हम करंट फ्लो कराते हैं, तो वही जूल्स लॉ है। वो किसके प्रोपोर्शनल है, I स्क्वायर के, रेसिस्टेंस के जो कंडक्टर का होगा, और ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट टाइम के। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा। नेक्स्ट है
एक 5 ओम रेसिस्टर है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है जो कि 6 वोल्ट का है। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है जो उससे निकलती है 10 सेकेंड में हीट के फॉर्म में। तो अगर हम ओम्स लॉ देखें तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बटा आर हो जाएगा। तो करंट अगर हम देखें तो 6/5 यानी 1.2 एम्पियर आएगा हमारा। और एनर्जी की अगर हम बात करें जो कि डिसिपेटेड होती है यानी जूल्स लॉ, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। 1.2 एम्पियर जो हम निकाले हैं उसका स्क्वायर इंटू 5 रेजिस्टेंस इंटू 10, तो 1.44 इंटू 5 इंटू 10 जूल अगर हम देखें तो H जो होगा हमारा वो 72 जूल के आसपास आएगा।